तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HBO की नई सीरीज के बारे में, जिसका एक तरह से टाइटल रखा गया है आइडल। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल रूप से HBO के OTT प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में रिलीज की गई है और यदि आपको इंडिया में देखना हो तो ये आपको जियो सिनेमा पर एक तरह से देखने को मिलेगी। अभी तक इसके एक तरह से 2 एपिसोड देखने को मिला है, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कब इसके कितने एपिसोड आपको कब देखने को मिलेंगे और कौन सी कंट्री में कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख पाओगे, सारी कुछ डिटेल आज हम इसी सीरीज पर बात करने जा रहे हैं और रिलीज हुए 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ अपकमिंग एपिसोडों में क्या देखने को मिलने वाला है ये भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल तड़का मीडिया में नए हो तो हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक और नई सीरीज के बारे में, उसकी सारी अपडेट और जितनी कुछ एक तरह से मेकिंग और रिलीजिंग से रिलेटेड डिटेल है, सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो जिस सीरीज के बारे में हम बात कर रहे थे उसका नाम था द ईडल, यानी एक तरह से उसका हिंदी टाइटल की बात की जाए तो द आइडल, इसे एक तरह से इस नाम से जाना जा रहा है। सैम लेविन और एल्बन दावली टेस्ट द्वारा इसे एक तरह से बनाया गया है। ये एक अमेरिकन नाटक टेलीविजन वेब सीरीज है और एक आकांक्षी पौर मूर्ति ली रोज डेप और एक स्वयं सहायक गुरु और पथ नेता डेटन के साथ उसके जटिल संबंधों पर केंद्रित है। सहायक भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं कई कलाकार और सुजन सोन और टोनसिनन और मोसन सुमन और जैन एडम और डैन लेवन और साथ ही साथ जेनी रूबिल जैन और एलियन रोथ जैसे कई कलाकार आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इसके अंदर आपको और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं जो कि इस सीरीज के अंदर मुख्य भूमिकाओं के साथ साथ एक्टरों के साथ देखने को मिले थे, जिनके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हैरी रेड, डॉली जॉल और साथ ही साथ श्रृंखला एर्चन हैज की अंतिम टेलीविजन उपस्थिति को भी विभिन्न चिन्हित किया गया, जिनकी मृत्यु 11 अगस्त 2022 को हुई थी। इस सीरीज की एक तरह से वर्जन की बात की जाए तो किस प्रकार की किस टाइप की ये सीरीज है, तो ये एक तरह से कॉमेडी सीरीज आपके लिए है। और साथ ही साथ इसे बनाया है सैम लेविन और एबल डेस्वन और रेजा एल्फिन ने। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किया है एक तरह से सैम लेविंग्स ने। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसमें अभिनेता एबल डेस्फाई, लिली रोज डेप और सुजन बेट और टोरियन सिवान और जेन एडम्स देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक सप्तांश और मैक डी सेमिलेज ने दिया है। मुख्य रूप से इसकी कंट्री की बात की जाए, जिस कंट्री में इसे बनाया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसकी जो लैंग्वेज की बात की जाए तो उसे इंग्लिश में बनाया गया है। सेक्शनों की बात की जाए तो सेक्शन 1 आपको देखने को मिला है। एपिसोडों की बात की जाए तो तकरीबन 2 एपिसोड आपको देखने को मिल चुके हैं, यानी कि अपकमिंग जितने भी एपिसोड है वो एक तरह से प्रीमियर होते हुए देखने को मिलेंगे आपको ऑफिशियल रूप से। साथ ही साथ और जितने भी एपिसोड अब धीरे धीरे कर एक तरह से रिलीज किए जा रहे हैं उन सभी पर हम धीरे धीरे कर वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही साथ और भी अपडेट हम बताते रहेंगे। और इसमें कार्यकारी एक तरह से वर्क जो किया है, मुख्य रूप से आपको कई कलाकार देखने को मिले थे इसके अंदर, जिनके बारे में भी हम एक एक करके सारे डिटेल हम जानने वाले हैं। तो मुख्य रूप से इसमें सैम लेविन्स आपको देखने को मिले हैं, साथ ही साथ लेविन फिंस और साथ ही साथ आपको देखने को मिले हैं एक तरह से एबल और स्टेस्पन और साथ ही साथ केबल ट्यूरेन और एशोन लेविन भी आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। इन्हीं के साथ ही साथ इसी के साथ आपको सारा ईविट भी देखने को मिली हैं, साथ ही साथ रानू गिलबर्ट और इसमें निर्माता हैरी क्रिस आपको देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया द्वारा इसमें सिनेमेटोग्राफर मार्सो रेबिन्स ने की है। साथ ही साथ ऑर्सन चाररूथ द्वारा इसे सिनेमेटोग्राफी का काम किया गया है। साथ ही साथ इसमें एडिटिंग जूलियो सी पेरेस्क्रिप्ट और हारू आई और बैटल एल्कोस फेरल और जू कोल्स ने की है।
साथ ही साथ एडिटिंग इसकी जीओपी और पेरेंट्स फिफ्थ और हेरोन आई और बटलर आल गेसफेरस और जूली कोल्स ने की है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन 52 से 50 मिनट है और प्रोडक्शन कंपनी उचित क्रून और उन्नम शरण और छोटी ब्रेस्कन और लोगों की खुश करने वाली ब्रॉन और A24 और HBO एंटरटेनमेंट। और लेंथ की बात की जाए यानी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी इसे HBO ने ही किया है और मुख्य रूप से सबसे पहला एपिसोड आपको ये 4 जून जो हाल ही में गई है इस पर आपको इसका फर्स्ट एपिसोड देखने को मिला। साथ ही साथ इसी के साथ वर्तमान तक इसे धीरे धीरे कर कर रिलीज किया जा रहा है। श्रृंखला का विकास डेवलपमेंट जून 2021 में शुरू हो गया था और डेफ्टन ने घोषणा की कि वह एफी लेविन्स के साथ HBO के लिए एक नाटक श्रृंखला का निर्माण कर रहे कार्यकारी निर्माता और सह लेखन करेंगे और जोसन एस्पिट और एमी शेमन को लेखन और सिन्हन के रूप में सेवा देने के लिए जोड़ा गया और नरसांग क्रैम और प्रोजेक्ट पर सेमेंट का प्रारंभ दृष्टिकोण एक पेशकर अभिनेता का एक शिकारी उद्योग आंकड़े का शिकार होना है और अपनी खुद की एजेंसी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ना था। डेपी को सितंबर 2021 में ट्रांसफेयर से विपरीत महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया और शेष कलाकारों की घोषणा नवंबर 2021 को और जुलाई 2022 के बीच में की गई और सिमेटेड द्वारा परियोजनाओं से बाहर निकलने के बाद लेविन्स ने नरसांग की एक तरह से भूमिकाओं में अपने नाम को जोड़ा। साथ ही साथ जुलाई 2022 के बीच मुख्य रूप से देखने को मिली और सिमेटर द्वारा परियोजनाओं से बाहर निकालने के बाद लेविन्स ने नरसांग भूमिकाएं निभाई। जब इसके उत्पादन में देरी हुई तो रचनात्मक ओवर्स के बीच परियोजनाओं से बाहर निकाल दिया गया और अप्रैल 2022 में लेविस ने सेमेस्टर के काम को खत्म कर दिया और उत्पादन कई एक तरह से मई 2022 में एक अलग दिशा में फिर से हुआ और प्रधान फोटोग्राफी लुइस एलियस और बेल एस ने की। साथ ही साथ लाइड 4 जून 2030 को HBO मैक्स पर प्रसारित होने में शुरू हुई और इसके पहले 2 एपिसोड का प्रीमियम 30 में 2030 में 87 कौन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये मुख्य रूप से मैक्स पर वितरित की गई इसके 2 एपिसोड का प्रीमियम अब तक शुरू हो चुका है और साथ ही साथ स्टीम नरसांग के लिए इसे आलोचनाओं में प्रतिमन समीक्षाएं मिली यानी एक तरह से अच्छी खासी इसे रेटिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ और भी कई अपडेट देखने को मिली है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें द आयरटन ऑर्टन का केंद्रित है जो कि एक महत्वाकांक्षी पॉप मूर्ति है जो कि नेर्वल ब्रेकडाउन के बाद अपने पिछले दौरान के रद्द करने के कारण बनती हैं। अमेरिका में सबसे सेक्स पॉपुलर स्टार के रूप में अपनी किताब के पुनः प्राप्त करने का संपर्क लेती है और एक जटिल संबंध शुरू करती है और टेंस्टोल एबल दाविड टेंस एक स्वयं सहायक गुरु और समाकांक्षी पद के रूप में प्रमुख देखने को मिले हैं। यानी इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी आपको देखने को मिलेगी मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया कि क्या स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। और कास्टिंग के बारे में बात करते हैं तो कास्टिंग मुख्य रूप से टेरियन के रूप में एबल डेस्पेन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जोवेंस के रूप में लिली रोज देप और एक भवरित हुई युवा पॉप मूर्ति ट्रांस के रूप में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ टोली सिल्वर एजेंडर के रूप में और जेंड्रेफ निकी कास्टन के रूप में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ और भी कई कलाकार हैं जो कि इस सीरीज के अंदर मुख्य भूमिकाओं में आपको एक तरह से देखने को मिले हैं और जिनकी एक तरह से कास्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और इस सीरीज के साथ साथ इसके अंदर कई एपिसोडों में भी देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ डांस के रूप में और भी कलाकार देखने को मिले हैं और माइकल ली डेल के ब्रेन आप टेंशन मत लीजिए, हम जैसे ही एक तरह से इनके कास्टिंग के बारे में बात करेंगे तो इन सभी के बारे में आपको बताएंगे किस किस ने कौन सा रोल किया है और सारी कुछ डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो डायरेक्शन किया है फर्स्ट एपिसोड का वो किया है टेली बॉय सैम लेविन स्टोरबॉर्न ने और एल्बम फेस और रेजन एफिन और सैम लेविन्स ने। साथ ही साथ मुख्य रूप से 4 जून 2030 को ऑफिशियल रूप से ये आपको प्रसारित होते हुए दिखा पहला एपिसोड। साथ ही साथ पॉप डेट एंड रेडी टेल्स मुख्य रूप से इसका शीर्षक था। मैं आपको बता दूं तो नर्स ब्रेकडाउन के कारण अपने पिछले दौरान को रद्द कर दे जाने के बाद पॉप संगीत गायक जोसन ने अपनी वापसी की और एकल कवर कला शूटिंग और कोरियोग्राफर का अध्ययन किया और
वेंटन फेयर लेखन तालिया द्वारा प्रोफाइल के लिए जानने के लिए तैयार हुए। इसी के बाद में आने जाने में जोखिम की एक भदी सेल्फी की। उसके बाद मुख्य रूप से इंटरनेट और उसकी टीम पर लीक हो गई है। संबंधी मुख्य रूप से डेवन रिकॉर्ड एल्बम कार्यकारी निकल्स के साथ भी एक तरह से देखने को मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसमें सहायता ली है और कैडोर और जैक ब्रेकअप डोंस डांस के नाम पर एक नाइट क्लब में जाती हैं, जहां वह मालिक टेडन से मिलती हैं, जिसके साथ वह तुरंत जुड़ जाती है और लिया को परेशान करने के लिए जूक्सन ने टेंडन को अपने घर में आमंत्रित किया है और अपना नया गाना वर्ल्ड क्लब सिनर बजाते हुए जूक्सन और टेन के प्रमाणी पर सवाल उठाते हैं, जिसमें टेफन कोरे की शुरुआत में आपको मुख्य रूप से देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी एक तरह से एजुकेटेबल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कास्टिंग के बारे में भी हम पूरी की पूरी डिटेल हम कवर करने वाले हैं। यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो दोस्तों इसी सीरीज के बारे में बात की जाए तो अभी इसका सेक्शन एक तरह से बन आया है, जिसके अंदर तकरीबन 2 एपिसोड हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड आपको 4 जून को देखने को मिला, साथ ही साथ इसी के साथ एक तरह से अभी एक एपिसोड 11 जून को देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल के बारे में। जैसा कि मैं बताऊं तो इस सीरीज को 4 जून 2030 को HBO मैक्स पर एक तरह से प्रीमियर एक तरह से किया गया, और इसी से पहले 2 एपिसोड का प्रीमियर मई 2030 को एक तरह से 23वें एक तरह से कांस फिल्म फेस्टिवल में किया गया, जहां पर ऑफिशियल रूप से इसे एक तरह से दिखाया गया था। और उसके बाद एक तरह से 4 तारीख को और 11 तारीख को एक तरह से इसके जो एपिसोड है वो ऑफिशियल रूप से रिलीज की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने अभी तक इसके 2 एपिसोडों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों अब बचे हुए जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ और जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी के साथ हमने एक एपिसोड भी हमने जाना था, यानी जो कि हाल ही में 4 जून को रिलीज़ हुआ, और इसी के बारे में सारी चीज़ें हमने जान ली थी। साथ ही साथ दूसरा जो एपिसोड है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो दूसरा एपिसोड का नाम है डब्ल्यू फैंटेसी। ये आपको 11 जून को एक तरह से देखने को मिला था। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बता दूँ शेम लेबनीज द्वारा इसे लिखा गया है, और डब्ल्यू फेस्टी इसका एक तरह से टाइटल रखा गया है। इस एपिसोड के टाइटल के बारे में बात की जाए, और साथ ही साथ इस एपिसोड के अंदर स्टोरी जो आपको देखने को मिली थी उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टेंड्रोस के साथ गीत पर फिर से काम करने के बाद जोल्फिन अपने एक तरह से टीम के लिए वर्ल्ड क्लास सीन पर एक तरह से रिव्यू करता है, यानी एक तरह से वहाँ पर जाने के लिए बोलता है। साथ ही साथ जिसे मिश्रित प्रतिक्रिया मिलती है, और निखिल इसका पुरजोर विरोध करता है और जॉगिन को फटकार लगाती हैं। म्यूजिक वीडियो शूट पर जो ने निर्संग में नाराज़गी दर्शाई है और कोरियोग्राफर को सही से काम करने के लिए रोकता है। साथ ही साथ निकिन डैश ने क्षमता देखी है जिसका टेंड्रोस से संबंध होने पर पता चलता है, और जोकन के रोनियन में अपनी मृत माँ को पुकारने के बाद वीडियो को हटा दिया गया है और बाद में टेंड्रोस जूनियस के घर पर आमंत्रित किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया कि इस एपिसोड में ये देखने को मिला, जिसके बाद देखने को मिलता है एजल और क्लोर को अपने साथ लाता है और लीर बैड के साथ जूनियन के संबंध को लेकर सतर्क करती है। और दोस्तों इसी के साथ 2 एपिसोड अभी तक आउट हो चुके हैं, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। और एक नया जो एपिसोड है वो अपकमिंग आपको 18 जून, फिर उसके बाद 25 जून, ऐसे करते करते टोटल 5 एपिसोड है जो कि आपको देखने को मिलेंगे 2 जुलाई तक। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताऊँ, और साथ ही साथ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को। तो दोस्तों अब प्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी, किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन किया गया।
29 जून 2021 को द वीकेंड ने घोषणा की कि वह एजन एफिन और सैमुअल लेविन के साथ HBO के लिए एक नाटक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। कार्यकारी निर्माण और सह लेखन करेंगे और उसी दिन एल्सो लेविन और जोफन एफ्टीन को श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया। साथ ही साथ एपस्टीन का एक लेखन और श्रृंखला के लिए शोध के रूप में काम कर रहे थे। मेरी लॉज और एक लेखन के रूप में भी घोषणा की गई और ट्रैफन से प्रबंधन वोशन स्वेल और उनके रचनात्मक निर्देशक ला मार्टेल के साथ सह कलाकार निर्माता के रूप में भी काम करते हुए देखने को मिले। एमी सेमर्स को निर्देशक और एक कार्यकारी निर्माता के रूप में साइन किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ इसे साइन इन कर लिया गया था और 12 नवंबर को HBO ने प्रोडक्शन को 6 एपिसोडों वाले पहले सीजन के लिए एक सीरीज का ऑर्डर दिया और साथ ही साथ इसी के साथ 14 जनवरी 2020 को डेंटाई हॉलीवुड ने बताया कि कंपनी ने टेलीविज़न स्टाइल की क्रिएट्स को देखरेख करने के लिए H24 को अपने कदम के आगे बढ़ाया है। निक होल के एक कार्यकारी निर्माता के रूप में प्रोडक्शन में शामिल हो गए और प्रारंभिक घोषणा ने टेस्टफिज ने खुलासा किया कि वह श्रृंखला से अभिनय करेगी और 29 सितंबर 2021 को ये घोषणा की गई कि लिली रोज डैन ने स्टेफन के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए साइन इन किया है और साथ ही साथ 12 नवंबर को सुजन सॉन और स्टैन जेम्स और टोन वेन के मुख्य कलाकारों के अंदर एंट्री हो गई, यानी वो भी इसके अंदर जुड़ गए। और देखते देखते इसी के साथ 2 दिसंबर को जूली बेथ और गॉर्डन नियमित रूप से एक श्रृंखला के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए और एसन टेरेन और रिट टैट और नील्स के साथ में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। फिलिंस और रोजेनस्टेन की आवर्ती भूमिका थी और 25 अप्रैल 2020 को वेरेंट ने बताया कि वे कलाकारों के रूप में रचनात्मक एक तरह से हिस्से के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और 27 अप्रैल को डेनियल्स ने एक तरह से लौटने की उम्मीद नहीं की और जुलाई में जेनियन रूल ने जेम्स के अभिनय के लिए मुख्य कलाकारों की एक टीम के साथ अपना स्टार्टअप किया और 21 अगस्त को एक तरह से मैं आपको बताऊं तो 21 अगस्त को ऑफिशियल रूप से कलाकारों की पुष्टि की गई और 1 मार्च 2023 को रोलिंग स्टोन ने बताया कि वे ओवरहॉल के भावुक सॉन्ग्स और चीनी कलाकारों में बने रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी तरीके से की गई और कई जगहों पर इसे एक तरह से किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी नवंबर 2021 में लॉस एंजिल्स में शुरू हुई। साथ ही साथ इसी के देखते देखते और भी जगह पर इसे शूट किया गया। साथ ही साथ इसी के देखते देखते हमने देखा कि कई जगहों पर इसकी शूटिंग चली और अप्रैल 2020 में प्रोडक्शन एक तरह से आर्थिक रूप से रोक दिया गया और 25 अप्रैल को वेरेंटर ने बताया कि वह सेंटर में अपनी रचनात्मक ओवरहॉल के बीच परियोजना छोड़ दी थी, जिसमें लगभग 80% श्रृंखला पहले ही फिल्माई जा चुकी थी और इसी के साथ अब बची हुई श्रृंखला है वो किसी दूसरे के द्वारा इसे एक तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। सिमर्स के बाहर निकलने के बाद HBO ने एक सिनेमैट के बाहर निकलने के बाद एनबीओ ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि द लाइट का रचनात्मक टीम ने शो के लिए एक अपनी दृष्टिभूमि निर्माण परिरोध विकास किया जा रहा है और उन्होंने ये एक तरह से रचनात्मक दिशा में गठबंधन किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से उन्होंने एक रचनात्मक दिशा और गठबंधन किया करने में एक तरह से प्री प्रोडक्शन के साथ वो अपना काम निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मुख्य भूमिकाओं में ये देखने को मिले और एक नई रचनात्मक दिशा में गठबंधन किया। श्रृंखला के लिए एक नए दृष्टिकोण को सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोडक्शन अपने कलाकारों में चालक दल और तंत्र संयोजित करेंगे और लेविन ने कथित तौर पर अप्रैल 2020 में कुछ समय के लिए सेमेस्टर के निरीक्षण कार्यकर्ता को संभाला और इंडवेयर और अन्य स्रोतों के अनुसार ट्रांसफर कहानी के पथ पर पहलू को कम करना चाहते थे और चिंतित महसूस करते थे और सेमेस्टर पर प्रारंभिक कार्य सो दुबल एक महिला प्रक्षेपण पर बहुत अधिक है। लोरी स्टोन की रिपोर्ट में सेमेस्टर की शुरुआत काम और लेविन के पुनर्वर्ष और श्रृंखला के पुनर्लेखन के बीच चिन्हित अंतरों पर ध्यान किया गया, जिससे कि सेमेस्टर की शुरुआत दृष्टिकोण को ख़त्म कर दिया और एक परेशान अभिनेत्री जो कि शिकार उद्योग में आंकड़े का शिकार हो गई और अपनी खुद की एलजेस को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चालक दल के सदस्यों ने यौन संबंधों के नग्नता में जारी दौर के कारण अपमानजनक प्रेम कहानी में लेविन से रिवेल के
एक तरह से बारे में बलात्कार और फैसिज्म का रूप में वर्णित किया था। मई 2022 के अंत में उत्पादन फिर से शुरू हुआ। जुलाई की शुरुआत में फिर से इसे रोक दिया गया। जैसे ही टेंसमैन ने अपनी आफ्टर डुएट और डील ऑन ट्रू शुरू की तो द लाइट के दर्शक को सितंबर में टेस्टन के दौरान एक तरह से रोक दिया गया। साथ ही साथ संगीत कार्यक्रमों के रूप में भी प्रदर्शन करने के साथ साथ इन्होंने इसके साथ एक साथ साझा किया। साथ ही साथ और भी कई जगह पर आप मुख्य भूमिकाओं में एक साथ देखने को मिले और इसी के चलते चलते इन्होंने इस पर काम भी किया और धीरे धीरे इस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। साथ ही साथ मई 2022 के अंत में प्रोडक्शन फिर से एक तरह से पूरा हो चुका था और श्रृंखला का साउंड ट्रैक द लाइट बॉल्स 1 और मूल रूप से 30 जून को रिलीज़ होने के लिए निर्धारित किया गया था। साउंड ट्रैक को स्वयं विकेट द्वारा बनाया गया संगीत और अन्य लोगों के साथ सहायक सदस्य मैन डी को शामिल करने के लिए सेट किया गया और 21 अप्रैल 2023 को साउंड ट्रैक से प्रमुख एकल के रूप में रिलीज़ किया गया और लोकप्रियता एक तरह से प्ले बॉय कॉड और मेडियन के साथ साउंड ट्रैक से दूसरे एकल के रूप में रिलीज़ किया गया और 2 जून 2030 को। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो आइडल का 2030 मई 2030 को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिताओं में से बाहर प्रीमियम हुआ, जहां पर श्रृंखला को इसके पहले 2 सप्ताहों में स्क्रीनिंग के लिए 5 दिनों के लिए स्टैंडिंग ओवर मिला। यह है एक तरह से सैमुअल लेविन ने घोषणा की कि शो की उनकी अन्य HBO श्रृंखला यूनिवर्स के समान ब्रह्मांड में हो रही है। ऑल क्वारंटीन और ऑड एंड ड्राई और ट्वीट पिक्स और इवेंट पैन के साथ फेस्टिवल में दिखाई देने वाली 5वीं टेलीविज़न श्रृंखला थी। श्रृंखला का प्रसारण HBO में शुरू में हुआ और मैक्स 4 जून 2023 को मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिला। साथ ही साथ आइडियंस को लोकप्रियता में आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली थी और समीक्षा ने एग्रीगेट वेबसाइट रेड टोमेटोज़ पर इसे 10 में से स्टार्टिंग के अंदर 4.6.5 की रेटिंग है, यानी 4 स्टार 10 में से औसतम दिए गए हैं, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अभी तक इसके 2 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में भी पूरी कुछ जितनी भी जानकारी हमारे पास प्रोवाइड रहेगी सारी की सारी मैं आपको बताता रहूँगा। यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे, कमेंट बॉक्स में जाइए और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आपको जानना हो। हम उसी पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रेटिंग के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक तरह से अब इसके जो कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले से एक तरह से सीरीज़ के अंदर आपको जो कैरेक्टर है सबसे पहले देखने को मिली है, जिनका नाम है लिली रोज डेप। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बताऊँ तो इनका पूरा नाम है लिली रोज मेलोडी डेप। इनका जन्म 27 मई 1999 को हुआ और एक फ्रांसीसी अभिनेत्री है, यानी एक तरह से एक्टर है और अभिनेता जॉन डेन और बेनीपोर्ट के घर पे जन्मी हैं, यानी इनके फादर और मदर वो भी एक्टर थे और ये भी एक्टर है। और मुख्य रूप से इन्होंने टैक्स 2014 में एक छोटी भूमिकाओं के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया। डेप ने पीरियड ड्रामा द ड्रॉस 2016 और प्लेनेटरीज 2016 और द किंग्स 2019 और रोमांटिक कॉमेडी ए फैथफुल मैन 2018 में अभिनय किया। 2030 में उन्होंने HBO नाटक श्रृंखला द लाइडल में अभिनय किया और मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो इनका पूरा नाम लिली रोज मेडोल डेप है और 27 मई 1999 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 24 साल है। नीरियल सूरीज और फ्रांस में एक तरह से जन्मी है। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों के नागरिक है और मुख्य रूप से ये एक तरह से एक्ट्रेस है और 2014 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। जॉन डेफ इनके पिता हैं और वेंसी पारदिस इनकी माँ हैं और साथ ही साथ मुख्य रूप से इनकी चाची एलियन पेरेडेज है और लिली रोज मैडोन डेप का जन्म 27 मई 1999 को पेरिस के पश्चिम में न्यूरोसिने में हुआ।
साथ ही साथ वह अमेरिका अभिनेता, निर्माता और संगीतकार जॉन डेफ और फ्रांसीसी गायिका, अभिनेत्री और मॉडल वेनिस पाद्रिस की बेटी हैं। उसका एक छोटा भाई जैक एक कॉन ड्रैपर है और साथ ही साथ अमेरिकन मूल निवासी होने का दावा है। साथ ही साथ 2012 से 2014 तक ये 14 साल के रहने के बाद डेवन के माता पिता अलग हो गए और उनकी संयुक्त राज्य अमेरिकी व्यवस्था थी वे अपने समय में लॉस एंजल्स, पेरिस और न्यूयॉर्क शहर के बीच बांटती है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई और अभी और डिटेल है वो भी हम डिस्कशन करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दे। तो दोस्तों इन कैरेक्टर के ऊपर कई एक तरह से मूवीज़ भी इन्होंने कई डायरेक्ट की है और कई इन्होंने खुद एक तरह से लिखी भी है। इनके बारे में भी जितनी फिल्मोग्राफी है इन्होंने एक्टिंग की है, डायरेक्ट की है, सारी की सारी वो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इनके बारे में बेसिक डिटेल जो थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी थी। तो इनकी स्ट्रगल भी बहुत गज़ब की थी और इन्होंने मेहनत भी बहुत की। मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो डेनी 2014 में डरावनी कॉमेडी फिल्म एक तरह से टेस्ट में एक छोटी भूमिका निभाई थी। भूमिका के साथ एक तरह से बहुत अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस शुरुआत में देखने को मिला और 2015 से 16 साल की उम्र में डेनी ने फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल के लिए ब्रेड डेविस बन गई, जो कि व्यक्तिगत रूप से कला लॉर्फेंड द्वारा देखे गए निर्माण में थे। और उसके बाद उन्होंने फैशन मॉडलिंग में कदम रखा और रनवे पर और गोरों गिलिस और एलडी वंडरवेड एव और मेडल फ्लूग और डेब्यू और जैसी फैशन पत्रिकाओं में बड़ा एक तरह से प्रचार किया। 2016 में डेफन ने स्पिन ऑफ योगन हॉर्स में अपनी टस्क की भूमिका दोहराई। फिल्म का प्रीमियम 24 जून 2016 को सनडर्स फिल्म फेस्टिवल में प्रतिरोपण आलोचनात्मक स्वागत के लिए किया गया। द डोंसर में अमेरिकन नृत्यगण एशो डोंस डेकिन की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियम अनसेटन रिगार्ड श्रेणी में कान फिल्म समारोह में हुआ। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए टेप और 42वें सीजन अवार्ड में मोस्ट ब्रेविंग एक्ट्रेस के लिए 22वें एलिवेशन अवार्ड और मोस्ट ब्रेविंग एक्टर के लिए नामांकन किया गया। वे नताली पोर्टन में साथ ही साथ प्लेटफोरियन में दिखाई दी, जिसमें डेप को अपनी छोटी बहन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उसी वर्ष डेप को चैनल की प्रतिस्पर्धा चेहरा नंबर 5 पर एल्कोन का चेहरा बनाया गया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2018 में डेफ ने लेस वॉल्स और लॉटन फोर्टन के साथ अभिनय किया। फिल्म का प्रीमियम अक्टूबर 2018 में फ्रांस में किया गया। उसी वर्ष डेफ ने एक तरह से मैथफुल मैन में अभिनय किया, जिसका निर्देशांक लुइस गैरस ने किया था और ऑस्कर विजेता जीन फैडल कैरियन से लेखन के अंदर एक तरह से काम करते हुए नजर आए थे। फिल्म का प्रीमियम सितंबर टोरन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और दिसंबर 2018 में फ्रांस में रिलीज़ किया गया था। उन्हें 44वें सीजन अवार्ड में मोस्टर प्रीमियम सिंग एस्टन के लिए अपना दूसरा नामांकन मिला। 2019 से वर्तमान तक मुख्यधारा की फिल्म और द एड्स के लिए संकलन 2019 में डेट नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ऑफ पीरियड में दिखाई दिए और वह अंत में देखने को मिले प्रियंका चोपड़ा के साथ लघु फिल्म में 91वें अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्मों के लिए अकादमिक पुरस्कार जीता। अप्रैल 2019 में उन्होंने प्रीमियम रोम टाइम के लिए नामांकन किया और डेप ने अपने चचेरी एलियंस फ्रेंड के साथ स्व लघु फिल्म में क्वेड वेटिन के साथ पॉल जेसन सेट के साथ एक भूमिका निभाई। साथ ही साथ फिल्म ने 2019 में न्यूयॉर्क फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और 2019 में लॉस एंजल्स में फिल्म अवार्ड में बेस्ट का अवार्ड जीता। साथ ही साथ इसी के चलते चलते न्यूयॉर्क फिल्म अवार्ड में मोरिन ने फिल्म का एक तरह से बहुत अच्छा रिव्यू दिया। फिल्म रोज डे के नेतृत्व में सभी अभिनेताओं द्वारा शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जो सूक्ष्म और साथ ही साथ सेहत थी। ये याद रखते हुए मुश्किल थे कि ये एक काल्पनिक पात्र है और वास्तव अलग है। और माई लास्ट लोरियन में वो अपने प्रदर्शन के लिए डेपन ने 2019 में लॉस एंजल्स फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल के लिए लेस बॉन्ड ने कहा कि डेप अपनी आंखों के आंतरिक समय के साथ कलात्मक अभिव्यक्ति ध्यान तरंग और प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो इतना सूक्ष्म लेकिन व्यापक रूप से शक्तिशाली था और इतनी कम उम्र में
एक तरह से देखना एक रोमांचक चीज़ थी। और ऐतिहासिक महाकाव्य युद्ध फिल्म द किंग में डेपन हेरन वी के रूप में, टिमोड चार्मेंट के वेलराइड की कैथरीन के रूप में दिखाई दी। 2 सितंबर 2019 को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम हुआ और नवंबर 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। उसकी उपस्थिति शानदार और पहली बार वोलेंस की कैथरीन के रूप में महसूस हुई, जिसका एक तरह से नाजुक दुनियादारी रियंस में मेल खाती हैं, जबकि द फिल्म स्टेंज के रोन्स और ओरवन में इसे एक उत्कृष्ट केमियो कहा। 2021 में डेप गैरेन वॉल्डबैंड में एरमियन हैमर और इल्बोर्ड ली और मेसन रेडियन के साथ ओपनिंग महामारी अपराध और थिएटर क्राइम में दिखाई दी और फिल्म 26 फरवरी 2021 को मिश्रित आलोचना और स्वागत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। वे नील बर्ग और साइंस फिक्शन थ्रिलर वर्जन और किस हॉरर कॉमेडी साइलेंट नाइट में अभिनय में दिखाई दी और डेप ने जॉर्ज मैक के साथ अभिनय किया। ब्रिचोन के मनोवैज्ञानिक नाटक वुल्स में एक फिल्म का प्रीमियम हुआ। 7 सितंबर 2021 को TIFF में मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के साथ हुआ। 2030 में डेप ने कनाडा गायक द वीकेंड के साथ HBO में ड्रामा सीरीज द एलाइड में भी अभिनय किया और अपना टेलीविजन डेब्यू किया। इस श्रृंखला का प्रीमियम 22 मई 2030 को 47वें फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां पर इसकी ग्राफिक यूनिट सामग्री और विश्व के लिए आलोचना में अत्यधिक प्रतिक्रिया एक तरह से प्रकट की। उनके प्रदर्शन पर टाइम ने लेखन और डेप में सिनेपैन के लिए मुख्य स्थानीय गुरुत्वाकर्षण लाता है और इस फिल्म का आकर्षण HBO में मैक्स पर 4 जून 2023 की शुरुआत में हुआ। यानी जिसी के साथ हमने देखा इसका अगला एपिसोड 11 तारीख को आपको देखने को मिला था HBO के प्लेटफॉर्म पर, जिसके बारे में भी हमने एक तरह से डिटेल आपको पूरी बता दी है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी फिल्मोग्राफी के बारे में और कुछ डिटेल हैं, वो सारी की सारी मैं आपके शेयर करता हूँ। इन्होंने एक तरह से डैन उपन्यास क्रैफोर्ड मेरियन ब्रेन और गायक मिलियन की पोती हैं। अपने जन्म के बाद डेफनबर्ड ने मीडिया रिटर्न पर अभिषेक किया, जिसके जन्मदिन समाज के कार्यक्रम में उपस्थित थे और इसके फैशन विकल्पों की समीक्षा शामिल थी। वे अंग्रेजी फ्रेंचाइजी धारा प्रवाह हैं और अपने पास फ्रेचर में अमेरिकन नागरिक है और अपने अभिनय करियर का ध्यान केंद्रित करने के लिए 2016 में हाई स्कूल छोड़ दिया। वे अतीत में एक ओरिक्शन में जूझ चुकी हैं और तब से ठीक हो गई हैं। साथ ही साथ अगस्त 2015 में डेप ने IO टॉयलेट राइट के सेल्फ एबिट्यूट और प्रोजेक्ट के लिए पोज किया है, जिसमें कहा गया था कि वह एक एल्बिट्यूड स्पेक्ट पर कहीं गिरती हैं और बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल अन्य स्वयं की परिभाषा करने का बयान दे रही है, ना कि अपनी कम्युनिटी का। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य भूमिकाओं में आपको कई बार कई मूवीज़ में देखने को मिल चुकी हैं। साथ ही साथ इनकी इसी एक्टिंग को देखते हुए इन्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं और डिटेल आपको बता रहा हूँ। 2016 में हालांकि डेब तब कानूनी मतदान की उम्र के तहत थी, तो इन्होंने 2016 के डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रीय पद में एक प्राइमरी के दौरान बेनी सैंडर्स का समर्थन किया और डेप और उनकी मां मनोज पारदी को 2017 में अवर सिटी ऑफ एल्जिस पत्रिका के फोटो खींची गई। साथ ही साथ इसकी बिक्री आय को नियोजित माता पिता को दान कर दिया गया था। साथ ही साथ डेप ने 2018 से 2020 तक टिम चोड चालमेट के डेट की और जनवरी 2030 में एक अमेरिकन रैपर डेनियल बाल्कुन के साथ रिश्ते में है और 070 के नाम से जाना जाते हैं। फिल्मोग्राफी अभी इनकी बात की जाए तो फिल्मोग्राफी इनकी सबसे पहली टस्क जो थी 2014 में आपको देखने को मिली और जिसके अंदर गर्ल क्रैक #2 में एक तरह से रोल निभाते हुए नजर आई। साथ ही साथ योगा होशन कॉलियन कॉल्टेन और द डेंजर 2016 और प्लेट्रेंस 2016 सेवेंग्स, साथ ही साथ ए फैथफुली मैन, साथ ही साथ माई लास्ट लेडी और द किंग्स और केरियस और योगो वेस सिलिगन नाइट वुल्फ और साथ ही साथ अपकमिंग इनकी एक मैं आपको बताऊँ तो इनकी सीरीज़ एक तरह से मूवी आ रही है लॉसिफेट और टेलीविज़न द आइडल के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिली है, जो कि हाल ही के अंदर एक तरह से टीवी सीरीज़ आपको देखने को मिली है और म्यूजिक वीडियो ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
डिस्कोग्राफी तो कुछ खास नहीं है। अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। 42वां कैरियर अवार्ड और 22वां लेमिस अवार्ड, साथ ही साथ 44वां केशियर अवार्ड और प्लेक्स एमी स्क्रीन अवार्ड भी इन्होंने जीता। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कराई। आप वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी जितनी कुछ डिटेल थी वो और अवार्ड्स थे, फिल्म्स थी, सारी की सारी मैंने कवर कर दी हैं। और अब हम बात करेंगे इस एक तरह से सीरीज के अगले कैरेक्टर के ऊपर, जो कि इस मूवी के अंदर यानी एक तरह से सीरीज के अंदर आपको मेन एक तरह से लीड के अंदर देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुजाना बेटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है सुजाना, सोना के नाम से इन्हें जाना जाता है। सुजाना बेटा इनका नाम है और 30 अक्टूबर 1995 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन फिल्म, एक तरह से एक्टर और साथ ही साथ सिंगर भी हैं और साथ ही साथ मॉडल भी है, जिन्हें रेड स्कॉट और स्टोविन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें एक गोथाम पुरस्कार और एक स्वतंत्र आत्मा पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1995 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 27 साल है। साथ ही साथ हेलमेट मॉडर्न यूएसए में इनका जन्म हुआ और साथ ही साथ कला ऑफ कॉर्नियस कॉलेज में मुख्य रूप से ये ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से ये अभिनेत्री, मॉडल, साथ ही साथ एक संगीतकार भी हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल भी आपको बताना चाहता हूँ, जो कि जानना आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दे। ये इस इंडस्ट्री में सिर्फ महज 2021 से काम कर रही हैं। इन्होंने 2021 से वर्तमान तक कई मूवीज़ की, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इन्हें रेड एक तरह से रॉकेट के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। बेटिन हेलमेट मॉर्टन में पैदा हुई थी, लेकिन वॉशिंगटन राज्य में बड़ी हुई। उसे सीमेस में कॉर्नेल कॉलेज ऑफ द ओर्टन में भाग लिया गया, जहां उसने संगीत थिएटर में अपना प्रमुख परिवर्तन करने में पहले शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल की। वह अंततः अपने दूसरे वर्ष के दौरान बाहर हो गई और अप्रैल 2030 में अपने बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड एना बोर्ड से शादी की। साथ ही साथ 2018 में वे गैस वॉन्सन की डेविन वेर और गेस्टन पोर ऑफ में फुटिंग की स्क्रीनिंग के बाहर आर्कलाइड हॉलीवुड सिनेमा में बेटे के निर्देशक और सीना बेकर द्वारा संपर्क किया गया और बेकर्स ने अपने आगामी फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा, लेकिन 2 साल तक उन्होंने वापसी नहीं बुलाई और रेड रॉकेट 2021 में रिलीज़ हुई थी और इसमें एक दक्षिण टेक्सन में एक तरह से 14 वर्षीय लड़की के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका सोना में दिखाई गई, जो कि एक पूर्व प्रोटेन स्टार के साथ रिश्ते में आती है। फिल्म अपनी पहली फीचर भूमिकाओं में रेड रॉकेट से पहले बेटे ने जॉन मिल्ट कम बजट वाली लघु फिल्मों में दिखाई दी थी और बेटन को गोल्डन पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्माता कलाकार और साथ ही साथ भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अवार्ड इनपोर्ट स्प्रिंग अवार्ड दिया गया। बेटियन ने कई संगीत रिकॉर्डिंग भी जारी की। मुख्य उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, नीचे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। जेब बेकर को पता चला कि वे पियानो सिखाती हैं, तो उसने मुख्य रूप से एंशियन गीत बाया बाया के लिए एक स्कोर ब्लेंड कवर किया, संस्करण को गाने के लिए एक दृश्य लिखा और बेटी ने गाने के अधिकार को सुरक्षित करने में असमर्थ होने की स्थिति में एक मूल गीत प्रस्तुत किया, लेकिन NSYS के सभी 5 सदस्यों ने कवर को मंजूरी दे दी। फिल्म को बंटवारा देने के लिए विभिन्न संगीत स्ट्रीमिंग सेवाओं पर बेटेन के संगीत जारी किए गए और नवंबर 2021 में बेटेन HBO संगीत उद्योग नाटक श्रृंखला द आइलैंड के विपरीत द वीकेंड और लिली रोज डेप के कलाकारों में शामिल हो गई है। 27 अप्रैल 2022 को डेलाइट ने बताया कि शो की रचनात्मक दिशा में बदलाव के कारण एक मजबूर अंतराल के बाद लौटने की उम्मीद नहीं करने वाले कलाकारों में शामिल थी। हालांकि बेटी एक तरह से जारी की गई आधिकारिक ट्रेलर दिखाया गया 21 अगस्त 2022 को। 1 मार्च 2030 को रोलिंग स्टोन ने बताया कि वे ओवरहॉल के बावजूद वेल कलाकारों में बनी रही। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा कर इसे हाल पर सेट कर दें।
साथ ही साथ दोस्तों और भी कई डिटेल थी इनके बारे में मैंने बता दी, जितनी कुछ प्रोवाइड थी हमारे पास। साथ ही साथ अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि इस सीरीज़ के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं, जिनका नाम है एक तरह से टोयो सीवा मेडलेट इनका पूरा नाम है। ऑस्ट्रेलियन गायक, संगीतकार, अभिनेता और एक पुराने यूट्यूबर है। एक यूट्यूब व्यक्तिगत के रूप में शिवन ने नियमित रूप से वीडियो ब्लॉगिंग अपलोड की और 2021 तक इनकी 7.3 मिलियन से अधिक एक तरह से सब्सक्राइबर थे। मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हमें दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए भाई। जैसे ही 1K हो जाते हैं हमारे इस एक तरह सॉरी दोस्तों, एक तरह से 1 लाख सब्सक्राइबर यदि हमारा इस एक तरह से महीने के अंदर यूट्यूब चैनल एक तरह से कवर कर लेता है, तो आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपको और भी कई चीज़ें और कई बुक्स आपको मैं दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और जल्दी से जल्दी हमारे एक तरह से 1 लाख सब्सक्राइबर आप करा दें। साथ ही साथ इसी के साथ यूट्यूबर ऑस्ट्रेलियन प्रतियोगिता में गायक के रूप में लोकप्रियता हासिल करने के लिए सिविल ने 2013 में EMI ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किया और अपना तीसरा विस्तार नाटक जारी किया। टैक्सी 2014 जो कि यूथ से ब्लड 2000 तक 5 स्थान पर पहुंच गया। इसका प्रमुख एकल हेल्पी लिटे ऑस्ट्रेलिया संगीत चार्ट पर 10वें स्थान पर पहुंच गया था। 2015 में उन्होंने अपना चौथा विस्तारित नाटक वाइल्ड रिलीज किया, जिसके बाद उनका पहला स्टूडियो एल्बम ब्लू नेबरिन आया। एल्बम का प्रमुख एकल यूथ बिलबोर्ड हॉट 100 और चॉकलेट शीर्षक का 40वें प्रवेश करने वाला से उनका पहला एकल बना। साथ ही साथ टोन सीवन मेल्टन इनका पूरा नाम है। 5 जून 1995 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 28 साल है और जॉर्जन दक्षिण अफ्रीका में ये जन्मे हैं। ऑस्ट्रेलियन और दक्षिण अफ्रीका दोनों के ये नागरिक है एक तरह से। और साथ ही साथ ये एक सिंगर है, इसकी राइटर है, यूट्यूबर है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2006 से काम कर रहे हैं। और अवार्ड्स इनके बारे में पूरी लिस्ट है, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट भी बताने वाला हूँ। मुख्य रूप से ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में अभी रहते हैं। और तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने बता दिया है कि इंडिया के अंदर यदि आप हो तो आपको HBO का जितना भी कंटेंट है वो आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलने वाला है। पहले जो ये कंटेंट था वो प्राइम वीडियो पर एक तरह से देखने को मिलता था, लेकिन अब इसे जियो सिनेमा ने खरीद लिया है। तकरीबन 5 सालों तक ये आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगा और इसकी जो एक तरह से आप यदि इसको खरीदना चाहते हो तो इसका पूरा साल का चार्ज तकरीबन 999 है, यानी 1000 रुपए के अंदर आप इसे खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको ये सब मसाला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जियो सिनेमा के भी कई मूवीज एक तरह से सीरीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, HBO मैक्स या एक तरह से एप्पल टीवी या कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो जिसकी आपको सीरीज का एक्सप्लेनेशन या मूवी का रिव्यू चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब करके नीचे एक तरह से बेल आइकन दबाकर पहले ऑल पर सेट कर ले और नीचे एक तरह से कमेंट बॉक्स में जाइए और उस सीरीज का नाम लिख दीजिए। यदि सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दीजिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आज हम इस सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, अब तक हमने इसके एपिसोड और साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जान लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके एक तरह से जो कैरेक्टर इसमें देखने को मिले हैं उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो का लिंक हम दे देते हैं ताकि आप उसे भी देख सको और पूरे कैरेक्टरों के बारे में जान सको। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के बारे में जान रहे थे। कई कैरेक्टरों के बारे में तो हमने जान लिया था और कईयों के बारे में अब हम जानेंगे जो कि एक तरह से मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं और बहुत अच्छी खासी एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानते हैं इस मूवी के जो कैरेक्टर आपको मुख्य रूप से देखने को मिले हैं उनके बारे में, जिनका नाम मैं आपको बताऊं तो ऑफिशियल रूप से एक तरह से जिनका नाम है हैरी पॉटसन। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे अब जेनी एडम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेनी एडम्स ये एक एक्टर है जो कि बहुत ही एक तरह से अच्छी एक्ट्रेस है। साथ ही साथ कई मूवीज सीरीज के अंदर ये टेलीविज़न सीरीज में देखने को मिल चुकी है।
तो इनके बारे में जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली इनका जन्म एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो 1965 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री और साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। स्वतंत्रता एक तरह से सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं और इनके अभिनय और क्रेडिट हेल्पनेस 1998 मम फॉर्ड 2000 एक तरह से साथ ही साथ सोन कैचर 2000 द एनिवर्सरी पार्टी 2001 ऑर्जन आउटिंग 2002 इंटरलर्ड सनसेट ऑफ द स्पॉट माइडल 2004 शामिल है और द स्मॉल चिल्ड्रन 2006 ऑल इन द लाइट इन द स्काई 2012 और उनकी अभिनेत्री भूमिकाओं के लिए जिन्हें उन्हें लगातार सहयोग और स्वर बार के साथ लिखा गया है। उन्हें नेशविलियन और फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का नाम दिया गया है और एडम यू हेवन कोट मेल 1998 और वंडर बॉय 2000 और लेमो स्किन एक तरह से सीरीज ऑफ द फ्रेंचाइजी इवेंट 2004 लास्ट हॉलीवुड 2006 और द ब्रिज वन 2007 जैसी श्रृंखलाधार की फिल्मों में दिखाई दिए हैं। मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो 1 अप्रैल 1965 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 58 साल है। वॉशिंगटन और डीएस यूएसए में जन्मे। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सिएटल कोनियो ऑफ द कॉलेज ऑफ आर्ट्स से इन्होंने ग्रेजुएशन की। जूलियट स्कूल बीए से साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ फिल्म में एडम 1991 में हाई एट हेलमेट भी है मूल निर्माण और अपने बॉर्डन डेब्यू में देखने को मिली। 1994 में एन इंस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स पुनर्द्वार सिली बॉन्स के साथ अपने चित्रण के लिए टोनियन पुरस्कार इन्होंने जीता। साथ ही साथ इसी के साथ 1999 से 2000 पर डॉक्टर आर्क्वेस्किन की आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दी। सीबीएस नाटक सिटीजन बैनस 2001 में रिवल के रूप में अभिनय किया और एचबीओ के हैंग 2009 से 2011 में तानवेस्कन की सह अभिनेत्री भूमिकाओं के लिए एडम को गोल्ड ग्लोबल नामांकन मिला और उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी के लिए लगातार 2 वर्षों तक नामांकन किया। एक्शन 2021 से 2022 तक नीना डेलिन की भूमिका निभाते हुए नजर आए। जेना हर्नांडेज का जन्म वाशिंगटन डीसी में एक प्रशासनिक सहायक जूनियर और एक इंजीनियर विलेस एडम की बेटी के रूप में हुआ। उनका एक छोटा भाई जॉनथन है जिसका पालन पोषण व्हीटल इलॉस और वेलियन वॉशिंगटन में हुआ। एडम ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में भाग लिया जहां उन्होंने राजनीतिक विज्ञान पर अध्ययन किया और कॉर्नियस कॉलेज ऑफ आर्ट्स जहां उन्होंने थिएटर किया और उन्होंने जूलियट स्कूल के ड्रामा डिवीजन 1995 से 1989 में एक समूह 18 में भाग लिया जहां उन्होंने 1998 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिग्री हासिल की थी। साथ ही साथ एडम्स ने एक तरह से रिटेल थिएटर का प्रदर्शन किया। मार्थन मिलर के साथ 5 पर काम करने के अवसर के लिए अपनी विल वार्डन के साथ स्टीन कैटल में काम करने का मौका ठुकरा दिया। उन्होंने फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट सेकंड स्टीन मार्टिन और डैन किट के साथ काम किया। वह मंच पर वापस आ गई और एनी इन्फेक्शन कोल्स के बोडिन प्रदान के लिए नाटक में विशेष अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 1994 में टोनियन पुरस्कार इन्होंने जीता। इन्होंने पॉल रूडिन के लिए आई टेल हेलमेट के बोर्डिन प्रोडक्शन में एक नाटक के श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का प्रदर्शन के लिए एक तरह से माउंटेन टेनियस संकट पार्क भी किया। और 1986 में एडम्स ने एक तरह से ABC टीवी नाटक श्रृंखला सेपेक्स में केरियन लैरगन का चित्रण किया। 1998 में उन्होंने फिलिप सेमन हॉर्मेंस के साथ मानव दृश्य डार्क कॉमेडी हेल्पलेस में अभिनय किया जिसमें जोन्स की भूमिका थी जो एक संवेदनशील एकम महिला है और जीवन में संघर्ष कर रही है। उसने एक कलाकारों में कई कलाकारों के टुकड़ी के पुरस्कार जीते। अगले वर्ष एडम को 1999 में 2000 का डार्क कॉमेडी श्रृंखला फ्रेजन में एक आवर्ती भूमिका मिली। उन्होंने डॉक्टर मेलन वॉटसन की भूमिका निभाई जो कि नेल क्रेस की दूसरी पत्नी बनी। 1999 की फिल्म मैम फोर्ड में भी उनकी भूमिका थी। 2001 में वे जेंटर मैकटीन के साथ सॉन्ग क्रेचर नामक एक स्वतंत्रता फिल्म में थी। उसमें उनके कलाकारों ने सनडाइन स्पेशल जूरियन पुरस्कार जीता। उन्होंने CBS नाटक श्रृंखला सिटीजन बेंसन में बीरेन बेसन और इडीवन के साथ चित्रण किया। 2007 में वे
द सेवेंसर ऑफ द स्टैंड और द वेबन वैन में दिखाई दी। बाद की फिल्म वह जोड़े फोस्टन टेरियन और होल्डन मेरिनस्टीन और नेवल स्टोन के साथ दिखाई दिए। साथ ही साथ 2009 से 2011 तक एडम्स ने HBO सीरीज हॉन्ग ऑफ द थॉम्स के जेनन के साथ अभिनय किया। उन्होंने निलसंग जो कि सोलम्बिन के साथ 2012 की फिल्म ऑफ द लाइट इन द स्काई में अभिनय किया और उसे लेखन भी किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1995 में बॉम्बस एवे, 1990 में जीवन के संकेत, कम सोने वाला और मुझे एक तरह से याद है। साथ ही साथ आई लव ट्रबल, मिस्टर पार्कर एंड द वेकेंस सर्कस, फादर ऑफ द ब्रेड पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में ये देखने को मिली है। किशन सिटी, म्यूजिक ऑफ ऑथर रोम, हैप्पीनेस 1998, डे एट द डैच, यू वे गोट मेल, ए फिश इन द डेवहड और ए टेक्सटाइल रूरल और मूव फॉर्ड, सॉन्ग क्रेज और वंडर बॉयज, द यूनिफ्रेस और पार्टी ऑर्गन काउंट और इटलर सेंसिन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड जैसी कई मूवीज में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ लास्ट हॉलीडे, लिटिल चिल्ड्रन, द सेंटिसेशन ऑफ सीगन और साथ ही साथ द ब्रेवन वन, द वार्कनेस, साथ ही साथ लाइफ लाइन, एल ग्रेडर, द लास्ट और केल्विन मेरहल और द लील्स और सिल्वर बुल्स में भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ रिस्टेलियन, एल ऑल ऑफ द लाइट इन द स्काई, डिगिन ऑफ द फ्रायर और प्रोग्रेस 2015, ऑलवेज सिंस 2016, ब्रिगेड बेयर 2017, इन ट्रेवल 2018, सी डस टुमारो 2020 और बुडिन इन द वाल 2020। साथ ही साथ 2022 में डॉग और साथ ही साथ 2022 में 6 जैसे कई मूवीज में देखने को मिली। साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर टेलिस ऑफ द डार्क साइड 1986, 1987 में फेल्डन टेल और ABC आफ्टर स्कूल स्पेशल, रेसिंग सन 1990 और लाइफ स्टोरी पेंशन इन द सीज और रिलेटिव 1996, लिबर्टी 1997, द आउटर लाइम 1999, साथ ही साथ द नाइट विजन 2001 और कैनवेस 2007, लो एस ऑर्डर कैम इंटरनल, साथ ही साथ स्टोन कोल्ड हाउस, साथ ही साथ इन द प्लेन सिंगल जैसी कई मूवीज में देखने को मिले। साथ ही साथ हंग, लो एस ऑर्डर स्पेटिक विक्टर यूनिट, साथ ही साथ एक्शन कॉप और क्रेम स्किन इन्वेस्टिंग इजी, साथ ही साथ ऑल थैंड और ट्विन पीकर्स के 6 एपिसोडों में और क्लेवर 4 एपिसोडों में, साथ ही साथ स्नेक की पैट के अंदर आपको तकरीबन 8 एपिसोडों में देखने को मिली। साथ ही साथ मिशन 2021 में 10 एपिसोडों में और 2021 से 2022 में हैकर्स में निया 5 एपिसोडों में नॉर्विन में देखने को मिली। साथ ही साथ 2030 में परफेक्ट आइडल में देखने को मिली निकी क्रेटन के रूप में। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन दबा कर इसे आप सेट कर दें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ इसके जो क्रिएटर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। सैम लेविन्स, जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के प्रोडक्शन के अंदर इन्होंने अपने हाथ बटोरे हैं। 4 जनवरी 1985 में एक तरह से एक अमेरिकन फिल्म निर्माता और अभिनेता के रूप में इनका जन्म हुआ, यानी एक तरह से बाद में जाकर बने जन्म क्या हुआ, एक आदमी के पुरस्कार विजेता नरसिंह और बेरियन लेवन के बेटे हैं। 2010 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म ऑपरेशन एंड गेम के सह लेखन के लिए अपने लेखन और क्रेडिट मिले और अगले वर्ष उन्होंने एक और हैप्पी डे 2011 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसका प्रीमियम सनडोस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद उन्होंने पिता की NBO टेलीविजन श्रृंखला में द विचर ऑफ द लाइज 2017 में एक लेखन श्रेय मिला। उन्होंने फीचर फिल्म एस्लियन लेशन 2018 और मेल्कन एंड द मेरी के लिए लेखन और निर्देशन जारी रखा 2021 में। साथ ही साथ सेमियंस लेविन्स इनका पूरा नाम है और 8 जनवरी 1995 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 38 साल हो चुकी हैं। साथ ही साथ 1991 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एस इंग्लैंड इनकी जीवन साथी है। साथ ही साथ 2019 में लेविंग्स ने HBO ड्रामा सीरीज यूरोप बनाई, जिसमें इसी नाम की एक इजराइल श्रृंखला का रूपांतरण बनाया। श्रृंखला 2 दशकों के बीच लोकप्रिय हो गई, जबकि किशोर ने जुड़ी अपनी स्पष्ट सामग्री के लिए महत्वपूर्ण आलोचना और विवाद पैदा कर दी।
और विशेष रूप से किशोर कुमावत का चित्रण 2023 में उन्होंने HBO श्रृंखला द एलाइड बनाई, जिसमें विवाद और नकारात्मक समीक्षाएं दोनों मिली। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो लेविंस का जन्म 8 जनवरी 1995 को, जैसे कि मैंने बताया, हुआ था। वह डैरेन टीवी विज्ञापनों के लिए प्रोडक्शन डिजाइनिंग और फिल्म निर्माता बैरन वेट्स के बेटे हैं। साथ ही साथ इसी के साथ और अपनी माँ की पहली शादी से 2 सौतेले भाई और मिशेल पैटर्न है। साथ ही साथ लेविंस ने अपने भाई जेक के साथ अपने पिता नरसंग बेरेनविल की 1992 की फिल्म पॉती कॉमेडी में अभिनय किया था। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती है जो मैंने बताई, और एक्शन कार्यकारी निर्माता में भी 2022 में देखने को मिले। फिल्मोग्राफी इनके बारे में जान लेते हैं, जिसके अंदर ये एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग डायरेक्टर के रूप में देखने को मिले। सबसे पहले ऑपरेटिंग एंड गेम, इसका डायरेक्शन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, इसकी राइटिंग इन्होंने ही लिखी थी। और ऑदर हैप्पी डे, इसका डायरेक्शन और राइटिंग दोनों इन्होंने ही की है। साथ ही साथ ऑस्टिन नेशन, इसका डायरेक्शन राइटिंग इन्होंने ही की है। साथ ही साथ मैल्कोन मेरियस, इसका प्रोडक्शन राइटिंग साथ ही साथ डायरेक्शन तीनों इन्होंने किया है। डीप वाटर का राइटिंग इन्होंने की है। साथ ही साथ हेली नाउ का प्रोडक्शन डायरेक्टर, साथ ही साथ इसी के साथ राइटर भी यही है। और एक्स 2022 के अंदर आपको ये मूवी देखने को मिली, इसका एक तरह से इसके अंदर आपको देखने को मिले एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन के रूप में। साथ ही साथ एक्टर रोल टूइज स्टोकन जिसके भी टेलीविज़न शो में भी द आइडल जैसे एमरेन वेब 2022 जैसे कई शोज़ के अंदर आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप बेझिझक वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ एक और इसके एक तरह से क्रिएटर हैं जिनका नाम है द वीकड। जी हाँ दोस्तों, द वीकड इनका एक तरह से नाम है। इनके बारे में सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। 16 फरवरी 1990 को पेशेवर रूप से द वीकेंडन के रूप में इन्हें जाना गया है। एक कनाडियन गायक, संगीतकार और एक अभिनेता है। समकालीन लोकप्रियता संगीत में एक प्रमुख व्यक्ति और अपने अपरंपरागत संगीत उत्पादन और कलाकार मूनक्रोज और फेल्डन रीजन के लिए अपने हस्ताक्षर उपयोग के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रशंसाओं में शामिल है ग्रैमी पुरस्कार और 20 ब्लैडियन संगीत पुरस्कार, साथ ही साथ 6 अमेरिकन संगीत पुरस्कार, 2 एमी वीडियो संगीत पुरस्कार। साथ ही साथ हॉलबिन मॉर्गन टेस इनका पूरा नाम है। साथ ही साथ मुख्य रूप से फरवरी 2001 से 16 फरवरी 1990 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र तकरीबन 33 साल है। टोरंग एक तरह से ऑडियोस कनाडा में जन्म हुआ। मुख्य रूप से इन्हें जाना जाता है ये शोर। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये गायक, संगीतकार, रिकॉर्डर, निर्माता और अभिनेता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2009 से काम कर रहे हैं। डिस्टोग्राफर हैं और संगीत और वीडियोग्राफर भी है। अवार्ड्स के बारे में भी सारी सूची है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ टोरंटो में जन्मे और पले बड़े टेक्स ने पहले करियर 2009 में गुनगुन के रूप में यूट्यूब पर संगीत जारी करते हुए किया। 2 साल बाद इन्होंने एक्सो रिकॉर्ड एल्बम की सह स्थापना की, जिसमें भी कई सुपरहिट सॉन्ग रहे हैं। डार्क वेब की खोज में 2013 में जेम्स ब्लोड ने 200 का नंबर 2 की शुरुआत की। साथ ही साथ 75 मिलियन से भी अधिक रिकॉर्ड बिकने के साथ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला संगीत कलाकारों में टेप्सन के पास स्ट्रीमिंग बिलबोर्ड चार्ट रिकॉर्ड मिला। साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। साथ ही साथ प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये एक तरह से जन्म में थे 1990 में, और इसके बाद इन्होंने जन्म के समय के बाद ही अलग हो गए और इसको इनके माता पिता अलग हो गए। इनका पालन पोषण इनकी माँ और दादी ने किया। 11 या 12 साल के थे और इन्होंने एक नए परिवार में बच्चे थे। मुझे ये साथ ही साथ इसी के साथ बताया गया, और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में कई बार देखने को मिले। लोकप्रिय पर 2014 में व्यापक उत्कृष्ट के लिए ब्लियन पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद टेशन ने ग्रीस पर एक नाम पाठ्यक्रम के लिए वेतन पोषण किया। साथ ही साथ जून 2017 में टेस्ले ने यूकार्डो वॉर्टन के मध्य और बच्चों की चिकित्सा सुविधा और यूबीएस स्वास्थ्य केंद्र के लिए तकरीबन $100 मिलियन का दान किया। जी हाँ दोस्तों, यूबिन यूगड़े लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 लाख USD। एक तो साथ ही साथ अप्रैल 2020 में
टेस्ट फ्लाई ने म्यूजिक क्रेडिट कोड 90 रिपिंग कार्ड में जाने वाले सभी आई के साथ नॉन मेडिकल फेस मार्जिन के लिए एक लाइव एक्शन रिकॉर्डिंग एक आदमी को प्रदान की। साथ ही साथ अगस्त 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस की कुरीतियों के लिए कई रिपोर्ट के बाद टेस्टन ने ब्लैक लाइव ग्लोबल नेट फाउंडेशन को तकरीबन $250 मिलियन का दान किया, यानी बहुत अच्छे खासे एक तरह से डोनेट करते हुए नजर आए हैं। और उनके अवार्ड भी भाई इस प्रकार से ये सारे के सारे टेस्ट ने 4 ग्रैमी पुरस्कार, 1 लेटन ग्रिफ पुरस्कार और 20 बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार, 6 अमेरिकन संगीत अवार्ड पुरस्कार, 2 MTV अवार्ड संगीत पुरस्कार और 22 जून पुरस्कार जीते उन्होंने। एक आदमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड पुरस्कार, कई सारे पुरस्कार इन्होंने जीत रखे हैं। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी माउंटेन से ऑफ द वोइन एंड द माइक जैक्सन की यात्रा 2016, एन कैरेक्टर रतन 2019 जैसी कई एक तरह से सीरीज और इनके लिए अवार्ड जीता। एन कैरेक्टर रतन 2019, द फोर्स 2021, द एक तरह से आइडल 2030। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी लैंग्वेज की वो मूवी हो, आपको सिंपली हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ जाना है और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और साथ ही साथ यदि आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो किसी भी एक तरह से सीरीज या मूवी से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना, इसके कितने एपिसोड थे, सारे के सारे मैंने आपको बताया कितने आपको देखने को मिलेंगे, और 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए क्योंकि 2 एपिसोड अभी आपको देखने को मिले हैं। और इंडिया के अंदर जैसा कि मैंने बता दिया कि जियो सिनेमा पर ये आपको देखने को मिलेगा, हिंदी के अंदर अवेलेबल है जियो सिनेमा पर। और साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और जितनी कुछ अपडेट थी सारे के सारे मैंने आपको बता दी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इस सीरीज के ऊपर पूरी डिटेल एक तरह से वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों अब जैसे ही एपिसोड रिलीज होते जाएंगे, 3-4 एपिसोडों के बाद फिर एक और वीडियो आएगी, उसमें भी हम एपिसोड पूरे एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।